हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जनरल नॉलेज के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में, जो कि एक विभूति हैं झारखंड के। आपने नाम भी सुना होगा, अल्बर्ट एक्का, जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया था भारत सरकार के द्वारा 1972 में। और 1971 के लड़ाई में इनका जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा था, जहाँ पे ये शहीद हो गए थे पहले ही दिन, और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। गुमला ज़िला में इनका जन्म हुआ था। ईसाई परिवार से संबंध रखते थे। इसके अलावा गुमला ज़िला के एक ब्लॉक है जिसका नाम जरी ब्लॉक है, उनके नाम पे रखा गया है, यानी अल्बर्ट एक्का के नाम पे अल्बर्ट एक्का जरी ब्लॉक। और उनके नाम पर बता दें आपको कि अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, उसका नाम भी अल्बर्ट एक्का के नाम पे रखा गया है। और झारखंड का जब गठन हुआ था 2000 में, उसमें शुरू में ही 26 जनवरी को इनके नाम से, इनकी स्मृति में 3 रुपये का सिक्का, 3 रुपये का एक डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये शॉर्ट में उनके बारे में था। आइए प्रश्न वाइज हम लोग इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों ये एक झारखंड और बिहार की बात करें तो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और इनके इस सीरीज़ में जो आज का पहला प्रश्न है वो है, अल्बर्ट एक्का का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर, 17 दिसंबर, 27 दिसंबर या 31 दिसंबर 1942 को? आपको बता दें अल्बर्ट एक्का गुमला के रहने वाले थे और 27 दिसंबर 1942 को उनका जन्म हुआ था। ये डेट आपको बता दें उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस भी रखता है। 27 दिसंबर के ही दिन वो नौकरी उन्होंने ज्वाइन किया था सेना में 1962 में, ठीक 20 वर्ष की उम्र में। और दिसंबर में ही 3 तारीख को वो शहीद भी हुए थे, तो दिसंबर उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आइए अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आपको बता दें कि इनका जन्म गुमला ज़िले में हुआ था, जो कि जारी नामक गांव है वहाँ पे। उस समय जब इनका जन्म हुआ था उस समय गुमला ज़िला नहीं था, बल्कि एक सब डिवीज़न था, उप विभाग था रांची का। और रांची से अलग होकर गुमला बना था 18 मई 1983 को, यानी उनके शहीद होने के बाद ये गुमला ज़िला बना है। और उसके बाद उनके नाम से ही एक ब्लॉक का नाम भी रखा गया है, अल्बर्ट एक्का जरी ब्लॉक। शुरू में तो वो और उनके पूर्वज जो है उरांव जनजाति से संबंध रखते थे। बाद में ये ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, यानी आदिवासी टर्न्ड ईसाई यानी क्रिश्चियन थे अल्बर्ट एक्का। इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, केवल हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे इसमें, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कॉम्पैक्ट में हम लोग सारे बात को इसमें जान सकें अल्बर्ट एक्का के बारे में। प्रश्न नंबर 2 है, अल्बर्ट एक्का की माता का नाम क्या था? अल्बर्ट एक्का की माता का नाम क्या है? मारिया एक्का, मरियम एक्का, एलिस एक्का या बलमदीन एक्का? इसका सही उत्तर है दोस्तों मरियम एक्का। उनकी माता का नाम मरियम एक्का था। तो एग्जामिनेशन में कई बार पूछता भी है माता पिता पत्नी का नाम, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आइए आपको बताते हैं इनके पिता पत्नी कौन थी। माता का नाम मरियम एक्का था, पिता थे जूलियस एक्का, ये भी सेना में थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जूलियस एक्का एक भाग थे भारतीय सेना की तरफ से, यानी जूलियस एक्का ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय पार्टिसिपेट किया था। पत्नी की बात करें तो बलमदीना एक्का अल्बर्ट एक्का की पत्नी थी। कुछ दिनों पहले इनका भी निधन हो गया, शायद 2021 के आसपास इनका निधन हो गया है। तो अब बलमदीन एक्का जो उनकी पत्नी थी वो भी अब नहीं है। और उनके पुत्र विंसेंट एक्का है। तो ये 3 नाम या कह सकते हैं 4 नाम इम्पॉर्टेंट है। माता का नाम मरियम एक्का, पिता जूलियस एक्का, पत्नी बलमदीना एक्का। पुत्र उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद जरूर रखिएगा विंसेंट एक्का है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट एक्का ने सेना के किस रेजिमेंट में नौकरी शुरू की थी?
बिहार रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट, महार रेजिमेंट या पैराशूट रेजिमेंट। दोस्तों अल्बर्ट एक्का जब नौकरी ज्वाइन करने गए थे तो उन्हें बिहार रेजिमेंट में जगह मिली थी, यानी उन्होंने बिहार रेजिमेंट में नौकरी की शुरुआत की थी। आइए इसके बारे में भी आपको और डिटेल से बता देते हैं। 27 दिसंबर का वो दिन था, 27 दिसंबर 1962, जब वो सेना में शामिल हुए थे। और आपको मैंने पहले भी बताया कि 27 दिसंबर उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 27 दिसंबर के दिन ही उनका जन्म हुआ था और 27 दिसंबर के दिन ही उन्हें नौकरी मिली थी, यानी सेना में वो उसी दिन शामिल हुए थे। अंतर इतना है, वो 1942 था ईयर और ये 1962, यानी 20 वर्ष की उम्र में वो सेना में शामिल हो गए थे। बाद में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का 14वां बटालियन बना और उनमें ट्रांसफ़र कर दिया गया था अल्बर्ट एक्का को। और ये जो बटालियन बना था ये 1968 में बना था। आपको बता दें कि ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का गठन के 14वें बटालियन जो था, और एक बात तो और, एक बटालियन में लगभग 1000 सिपाही रहते हैं। 1 2 3 4 अलग अलग बटालियन था, जिसमें 14वें बटालियन में उनको भेजा गया था और उन्हें शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, किस युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का को लांस नायक का पद दिया गया था? 1971 का भारत चीन युद्ध, 1971 का भारत पाक युद्ध, 1962 का भारत पाक युद्ध या 1962 का भारत चीन युद्ध? दोस्तों जब वो ज्वाइन किए थे उस समय भारत चीन युद्ध के दौरान उन्हें सिपाही से लांस नायक बना दिया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय थल सेना में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के वो लांस नायक थे, यानी सिपाही से उन्हें लांस नायक बनाया गया था। आपको बता दें जो थल सेना होता है उसमें सबसे जो शुरुआत होता है नौकरी का वो सिपाही से होता है, फिर सिपाही होता है, फिर लांस नायक होता है, उसके बाद नायक होता है, उसके बाद हवलदार होता है, इसके बाद जो भी पद है ऊपर ये बढ़ता जाता है। तो सिपाही के बाद उन्हें लांस नायक बना दिया गया था ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के 14वें बटालियन में। और सेना में वो लगभग 9 वर्ष थे और 1971 में भारत पाक का जो युद्ध हुआ था बंगाल बॉर्डर पे, वहाँ पे वो शहीद हो गए थे। और बता दें कि पहले भी बताया ना मैंने, सिपाही से लांस नायक में उन्हें प्रोन्नत किया गया था। अल्बर्ट एक्का किस युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे? 1962 का भारत चीन युद्ध, 1971 का भारत पाक युद्ध, 1971 का भारत चीन युद्ध या 1999 का भारत पाक युद्ध? ये दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1971 में, और इसी समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, अलग हुआ था पाकिस्तान से, यानी बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। युद्ध की शुरुआत दोस्तों आपको बता दें कि 3 दिसंबर को हुई थी। वैसे पाकिस्तान का जो दोनों बॉर्डर था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उस समय एक था, एक तरफ पश्चिम भारत के पश्चिम की ओर पूरी सीमा पे तैनात थी सेना और दूसरी तरफ बांग्लादेश की ओर, और बांग्लादेश की ओर ही अल्बर्ट एक्का को भेजा गया था लड़ाई लड़ने के लिए। और 3 दिसंबर से शुरू हुई थी और 16 दिसंबर तक ये लड़ाई चली थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जहां हजारों सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और पहले ही दिन 3 दिसंबर 1971 को लड़ाई में ये शहीद हो गए थे। 11 लोग उस समय शहीद हुए थे, जिनमें से एक अल्बर्ट एक्का भी थे। ये जो लड़ाई थी ये गंगा सागर के पास हुई थी, इसलिए गंगा सागर की लड़ाई इसे कहा जाता है, या हिली की लड़ाई भी कहते हैं इसे। अगर ये पूछा जाए किस लड़ाई में वो शहीद हो गए थे तो गंगा सागर की लड़ाई हो गया। ये अखौरा के समीप है, अखौरा एक स्थान है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है एक, जहाँ से पाकिस्तान जो है अपना सारा जो मटेरियल है वो सप्लाई करता था, क्योंकि भारत से तो जा नहीं सकता था, वो भारत के नीचे से अरब सागर होते हुए, हिंद महासागर होते हुए जाता था। और त्रिपुरा की ओर से ये सारी सेना आई थी, भारतीय सेना, जिसमें अल्बर्ट एक्का भी थे, और लड़ाई लड़ी गई और भारत ने जीत हासिल की और आज़ाद हो गया बांग्लादेश। इसमें काफ़ी बड़ा हाथ था अल्बर्ट एक्का का। अगर अल्बर्ट एक्का इतने साहस के साथ नहीं लड़े होते तो शायद भारत का भी कई हिस्सा पाकिस्तान या बांग्लादेश के कब्जे में चला जाता। खैर दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किस दिन भारत पाक युद्ध के दौरान अल्बर्ट एक्का वीरगति को प्राप्त हुए?
3 दिसंबर 1971, 13 दिसंबर 1971, 13 दिसंबर 1971 या 27 दिसंबर 1971। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 दिसंबर 1971 को, यानी पहले ही दिन शहीद हो गए थे अल्बर्ट एक्का। रात का समय था और ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसमें शहीद हो गए थे। शहीद होने का जो स्थान है वो गंगा सागर है और लगभग उनकी 28-29 साल की उम्र थी उस समय ये शहीद हो गए थे। ऑपरेशन हिलटॉप और ऑपरेशन लिहिली, ये 2 ऑपरेशन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, उस दौरान चला था। तो ये भी याद रखिएगा किस ऑपरेशन के दौरान वहाँ भारत पाक का युद्ध हुआ था जिस समय अल्बर्ट एक्का शहीद हुए थे। तो ये दोनों जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हिलटॉप और ऑपरेशन लिली है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न है, अल्बर्ट एक्का को शहीद होने के बाद भारत सरकार द्वारा कौन सा सैन्य सम्मान से नवाजा गया था? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र या कीर्ति चक्र? इसका सही उत्तर है दोस्तों परमवीर चक्र। आपको बता दें कि जो भारत का सबसे बड़ा सैन्य अवार्ड है वो परमवीर चक्र है। जिस तरह सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा भारत का जो है भारत रत्न है, उसी तरह सेनाओं को दिया जाने वाला या सैनिकों को दिया जाने वाला वो यह पुरस्कार परमवीर चक्र है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि अल्बर्ट एक्का जब शहीद हुए थे उस समय कुल 11 लोग इनके साथ शहीद हुए थे और लेकिन केवल अल्बर्ट एक्का को ही परमवीर चक्र दिया गया था। इसके अलावा बिहार और झारखंड के और अगर पूर्वी सेक्टर की पूरी बात करें तो पूर्वी सेक्टर में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था और बिहार झारखंड के तो वर्तमान में भी एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र से अभी तक नवाजा गया है। और कुल अब तक 21 व्यक्ति ऐसे हुए हैं, 21 सेना के जो जांबाज सिपाही ऐसे हुए हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और 1972 में परमवीर चक्र दिया गया था अल्बर्ट एक्का को और ये 12वें सेना के व्यक्ति थे, यानी सैनिक थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये बता दें कि परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक भी है और इन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया था। अल्बर्ट एक्का के नाम पर भारत के किस जिले में एक प्रखंड का नाम रखा गया है? रांची, गुमला, सिमडेगा या लोहरदगा? दोस्तों आपको बता दें कि गुमला जिला है एक झारखंड का, जो पहले रांची का एक उप भाग होता था, सब डिवीज़न होता था। बाद में 1983 में ये जिला बन गया। इसमें से एक ब्लॉक का नाम अब अल्बर्ट एक्का के नाम से रख दिया गया है, अल्बर्ट एक्का जरी ब्लॉक, क्योंकि जरी में उनका जन्म हुआ था, जरी गांव में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि गुमला में अभी भी कुल केवल 12 प्रखंड है, जिनमें से एक ऐसा प्रखंड जो अल्बर्ट एक्का के नाम से जाना जाता है, अल्बर्ट एक्का जारी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के एक द्वीप का नाम अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है? पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव या अंडमान निकोबार? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कई सारे द्वीप हैं। आपको बता दें कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में अब आपको बता दें कि अंडमान निकोबार में कई सारे द्वीप हैं, सैकड़ों द्वीप हैं, जिसमें कुछ में लोग रहते हैं, कुछ में एक भी व्यक्ति नहीं रहता है, पूरी तरह से वो वीरान है। उसमें से 21 ऐसे द्वीप हैं जिसमें से सभी द्वीप का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से रखा गया है। उसमें से एक अल्बर्ट एक्का भी हैं, इनके नाम से भी एक द्वीप का नामकरण किया गया है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता दें। अंडमान निकोबार के 21 जो सबसे बड़े अनाम द्वीप थे, उनमें से एक द्वीप का नामकरण अल्बर्ट एक्का के नाम से कर दिया गया और यह नामकरण किया गया था 23 जनवरी 2023 को। सुभाष चंद्र बोस के 126वें जयंती का मौका था जब यह नामकरण किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न है, 50वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने अल्बर्ट एक्का की स्मृति में कितने रुपए का एक डाक टिकट जारी किया था? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मोस्ट प्रॉब्ली चूँकि उनका जन्म 3 तारीख को हुआ था, यही कारण रहा होगा कि डाक टिकट उनके नाम से जो जारी किया गया वो 3 रुपये का ही जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें, जो ये जारी किया गया था इनके नाम से, जो ये सिक्का 3 रुपये का सिक्का नहीं दोस्तों, डाक टिकट, ये जारी किया गया था सन 2000 में। यानी झारखंड का जो गठन हुआ था 2000 में, उसके शुरू में ही, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पे, यानी 26 जनवरी को 2000 को ये डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा अल्बर्ट एक्का के स्मृति में, जो कि एक डाक टिकट था। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने लायक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। आपको बता दें, ये बचपन से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, हॉकी के उत्कृष्ट खिलाड़ी माने जाते थे, और बचपन से ही इनका धनुष चलाने का, शिकार करने का शौक़ था। इसके कारण कहा जाता है कि वो सेना में उन्हें जाना पसंद था। उनके फादर भी सेना में थे। बाद में फिरायलाल चौक, जो कि रांची में स्थित है, रांची यूनिवर्सिटी के नज़दीक ही है, उस चौक का नाम भी अल्बर्ट एक्का के नाम पर कर दिया गया है। इसके अलावा त्रिपुरा में जो अगरतला है, वहाँ पे एक नेचर पार्क बनाया गया है जो अल्बर्ट एक्का के नाम पर है। 2018 में यह पार्क बनाया गया था, नेचर पार्क, या कह सकते हैं इको पार्क। विप्लव देव उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उद्घाटन किया गया था विप्लव देव के द्वारा। और अगरतला को कहा जाता है कि पाकिस्तान से बचाने के लिए उनके नाम पर नेचर पार्क या इको पार्क का स्थापना किया गया है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम भी है जो कि गुमला में है, अल्बर्ट एक्का के नाम से। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार के द्वारा सम्मान दिया गया था फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार। ये भी अल्बर्ट एक्का को दिया गया एक सम्मान है जो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था, और यह सम्मान था फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार। तो ये था दोस्तों अल्बर्ट एक्का के बारे में डिटेल में। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा, और बताइएगा क्या इसमें और कुछ चेंज किया जा सकता है, या और सुधार की आवश्यकता है, या और कंटेंट्स की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।